Good morning to all students, and now we will discuss about equation of motion. तो आज का टॉपिक दोस्तों ये है कि हमको एक्सप्लेन करना है इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है टाइम और वेलोसिटी के बीच में. ठीक, तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके का है. ठीक, ग्राफ के हर पॉइंट पर मैंने आपको समझाया था टेंजेंट और सेकंड वाले वीडियो में. तो ग्राफ के ठीक बहुत से मैंने पॉइंट लिए हुए हैं ऑन द ग्राफ. और पहला जो पॉइंट है वो P1, दूसरा पॉइंट P2, तीसरा पॉइंट P3, P4 एंड P5. तो पॉइंट जो P1 है उसका टेंजेंट दिस, पॉइंट P2 पर टेंजेंट दिस, पॉइंट P3 पर टेंजेंट दिस. हर पॉइंट पर एक अलग टेंजेंट है. ठीक, टेंजेंट जो टेन थीटा है वो टेंजेंट ठीक क्या कहलाता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग दिस. अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टेंजेंट की बात करता हूँ तो इस समय जो पॉइंट मेरा P3 है, ठीक, तो पॉइंट P3 का जो टेंजेंट है फॉर पॉइंट P3, ठीक, उसका जो टेंजेंट है टेन थीटा dV/d3, वो टेंजेंट इस समय एक्सेलरेशन ठीक A3 के नाम से जाना जाएगा. उसी तरीके से अगर मैं टेंजेंट P1 वाले पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक, तो इस समय ये θ3 है और सपोज़ टेंजेंट P1 का θ1 है. तो मैं बात करता हूँ पॉइंट जो P1 है उसका टेंजेंट कुछ इस तरीके से लिया गया. तो ये टेंजेंट P3 के लिए है दोस्तों, ये टेंजेंट P1 के लिए है. उसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट टेंजेंट की बात करता हूँ, ठीक, तो मेरा जो पॉइंट P5 है उसका टेंजेंट कुछ इस तरीके का रहा होगा. ठीक, तो ये टेंजेंट हो गया P5 का. तो एक टेंजेंट है पॉइंट P3 के लिए, ठीक, जो मेरा है टेन θ3. एक टेंजेंट है P1 के लिए जो मैंने आपको ग्राफ में दिखाया है P1 के लिए और आपका P3 के लिए एंड P5 के लिए. इस तरीके से मैंने आपको तीन टेंजेंट दिखाए हुए हैं पॉइंट P1 पर, पॉइंट P3 पर और P5 पर. मैंने आपको सेकेंड और टेंजेंट वाले टॉपिक में बताया था कि जिस टेंजेंट की स्लोप ठीक जिस सेकेंड के बराबर होगी, ठीक, उसी की इंस्टेंट पोजीशन एवरेज के बराबर होगी. तो मैंने एक सेकेंड लिया हुआ है, ठीक, जो कि ऑलरेडी टेंजेंट P3 के बराबर है. तो पॉइंट जो P3 है उसकी जो स्लोप है, ठीक, तो जो सेकेंड है हमारा AB, ठीक, उसकी जो स्लोप है, ठीक, वो इक्वल है टेंजेंट 3 के, जो कि टेंजेंट है P3 का. इस तरीके से आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि पॉइंट P3 का टेंजेंट यानी स्लोप
तो पॉइंट P3 मैं फिर कहना चाहूँगा पॉइंट P3 की स्लोप सेकेंड की स्लोप के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो एवरेज है, क्योंकि सेकेंड से क्या निकल के आता है दोस्तों, एवरेज, और टेंजेंट से क्या निकल के आता है, इंस्टेंट। तो कुल मिलाकर के किसी बॉडी की जो इंस्टेंट एक्सेलरेशन है वो एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगी। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट P1 के लिए, तो मुझे P1 का अलग टेंजेंट दिखाना पड़ेगा। पॉइंट P2 की बात करूँगा तो मुझे P2 का अलग सेकेंड दिखाना पड़ेगा। P3 के टेंजेंट की बात करूँगा तो P3 का मुझे अलग सेकेंड दिखाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जितने टेंजेंट होंगे उतने ही मुझे सेकेंड दिखाने पड़ेंगे, और कुल मिलाकर मैंने एक सेकेंड लिया है जो कि टेंजेंट P3 की स्लोप के बराबर है। इस तरीके से दोस्तों मैंने देखा मेरे ग्राफ में जितने टेंजेंट हैं उसी तरीके से उतने ही एक्सेलरेशन है। मैंने कुछ ले लिए एक्सेलरेशन A1, A3 एंड A5, हर टेंजेंट का एक अलग एक्सेलरेशन है। ठीक दोस्तों, अब मैं बात करूँगा ठीक इसी ग्राफ में। तो मैंने जो है इस ग्राफ में एक सेकेंड लिया हुआ है दिस, जो कि ऑलरेडी जो आपका जो सेकेंड है वो पैरेलल है इस पॉइंट जो P3 था उसकी स्लोप के बराबर। तो मैं इसको थीटा मानता हूँ, और ये फ़िलहाल आपको dV और दिस dt कहता हूँ। इसका टाइम पीरियड T1 है और इसका टाइम पीरियड T2 है दिस। तो टाइम इंटरवल बेस का क्या कहलाया, T1 माइनस T2 टाइम डिफरेंस हो गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी v है, तो कुल मिलाकर के ये थीटा हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का ठीक जो सेगमेंट है v माइनस u हुआ। कुल मिलाकर के इसके कोऑर्डिनेट T1 u हुए और इसके कोऑर्डिनेट T2, v हुए। अगर मैं बात करता हूँ ये इसके जो सेकेंड है, इसके सेकेंड की अगर बात करता हूँ तो मैंने सेकेंड AB लिया हुआ है जो आपको एवरेज निकाल के देगा। तो कुल मिलाकर के टेन थीटा दिस v माइनस u परपेंड अपॉन बेस, जो कि इसका जो टेंजेंट है एक्सेलरेशन के बराबर है, और इसका एक्सेलरेशन इस समय P3 का A3 है। ठीक, तो मैंने इसको A माना हुआ है। तो v माइनस u इक्वल्स टू डेल्टा t। तो फॉर्मूला आया v इक्वल्स टू a प्लस t। इस तरीके से मैंने ये जो है पॉइंट P3 के टेंजेंट की बात कर ली। उसी तरीके से अगर मैं P1 के टेंजेंट की बात करता हूँ तो पॉइंट P1 का जो टेंजेंट है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपको मिलेगा दिस, जिसका सेकंड अलग होगा। अगर मैं P3 के सेकंड की बात करता हूँ तो उसका अलग होगा, P4 के सेकंड की बात करता हूँ तो अलग होगा। तो कुल मिला के P4 अगर जैसे इसका जो सेकंड है वो अलग होगा, P1 का जो सेकंड है वो अलग होगा। ठीक, तो टेंजेंट के बराबर होगा, इसका इसके टेंजेंट के बराबर होगा। इस तरीके से मैंने डिफरेंट टेंजेंट के सेकंड को लेकर के फॉर्मूला बनाया हुआ है, जिसमें मैंने इसको एक आइडियल मान करके इसको अब सॉल्व करूँगा। तो मैंने जो पॉइंट P3 था उसकी जो स्लोप थी, स्लोप क्या थी, A3, एक्सेलरेशन में उसको मैंने A माना। तो पहला फॉर्मूला बन चुका v इक्वल्स टू u प्लस AT। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने एक कर्व लिया है AB, जिसमें ईच पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट है, हर टेंजेंट का अलग अलग सेकंड है। उसमें से किसी एक टेंजेंट P3 का मैंने सेकंड ले लिया क्योंकि इसकी स्लोप के बराबर है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन पर इक्वल है। दोनों की स्लोप कांस्टेंट है। कुल मिला करके यहाँ एक्सेलरेशन जो आपका है वो कांस्टेंट है दिस। तो कुल मिला करके इसमें हमें फिर कहना चाहूँगा AB जो पॉइंट ग्राफ है उसके हर पॉइंट पर एक फिक्स टेंजेंट है, उनकी सब कांस्टेंट स्लोप है। तो मैंने एक P3 नाम की स्लोप
ली है, जिसका नाम मैंने बोल दिया टेन थीटा 3। इसको फिर मैंने क्या बोला, टेन थीटा दिस। तो कुल मिला के मैं इसको आपकी सुविधा के लिए टेन थीटा 3 ले सकता हूँ। इसको मैंने जनरल भाषा में टेन थीटा बोला, A3 को A बोल दिया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। सिमिलरली वे पॉइंट P1 के लिए एंड P5 के लिए। ओके दोस्तों, हो गया। हेलो दोस्तों, फिर मैं आगे स्टेप को आगे बढ़ाता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसकी फर्स्ट इक्वेशन क्या हुई, मैंने आपको फिर एक बार रिपीट कर दूँ। मैंने ग्राफ बनाया हुआ है BT का, जिसमें जो है एक कर्व है AB नाम का, जिसमें एक टेंजेंट है पॉइंट P3 का, इसकी स्लोप जो है टेन थीटा है, ठीक। और उसी तरीके से इसके पैरेलल जो टेंजेंट के पैरेलल मैंने एक सेकंड डाला हुआ है, उसकी दोनों की स्लोप बराबर है। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि इसका इंस्टेंट एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगा, क्योंकि जो सेकेंड से आया है और ये टेंजेंट से आया है, दोनों की स्लोप कैसी है, इक्वल है। तो कुल मिला करके हम कह सकते हैं दोनों के टेन थीटा इक्वल है। तो मैंने जो है इंस्टेंट एक्सेलरेशन का अरेंजमेंट कर लिया। मैं फिर कहना चाहूँगा, इस ग्राफ AB के बीच में हर पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट होगा, सबके एक्सेलरेशन अलग होंगे। फिलहाल मैंने P3 का एक्सेलरेशन जो A3 था उसको मैंने A बोला, ठीक। और ये पॉइंट जो है इस समय dV/dt कहलाया। तो कुल मिला करके ये आपका इंस्टेंट एक्सेलरेशन का सीन हो गया। और ये फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, जो कि ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी में है। अब मैं सीन को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताता हूँ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम ग्राफ को फिर एक बार देखना चाहेंगे कि हमारा ग्राफ दिस है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई के अकॉर्डिंग एरिया बनेगा, और इसका एरिया ट्रेपेजियम का एरिया कहलाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। तो ट्रेपेजियम का एरिया है हाफ पैरेलल साइड का समेशन। इसमें पैरेलल साइड UV है और इसकी हाइट जो है वो डेल्टा T है। तो मैंने डेल्टा T ले ली। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ चुका है, हाफ B + U × डेल्टा T। इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, सेकंड कहलाई। इसमें जो है एक्सेलरेशन नहीं है। अगर किसी न्यूमेरिकल में इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब चूँकि हमें एक्सेलरेशन के स्टेप में चाहिए, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ से उठाएंगे V - U/डेल्टा T, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। दोस्तों इस तरीके से मैंने वैल्यू U की पुट कर दी है, ये प्लस U है इंटू डेल्टा T है। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो 2U डेल्टा T + A डेल्टा T का स्क्वायर S = एक मल्टी करूँगा तो UT + ½ AT²। मैंने सब पे ब्रैकेट ठीक लगा के और वेक्टर का इस्तेमाल किया हुआ है। इस तरीके से दोस्तों मैं इसको भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकता हूँ, जिसमें मैंने एरिया की हेल्प ली है, जिसमें एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया मैं बता चुका हूँ। ठीक, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों मेरी इक्वेशन ऑफ सेकंड है मोशन की S = ½ U + V डेल्टा T, जिसमें मैंने V की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं U की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो ½ B + U डेल्टा T हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट थी, यहाँ से मैंने U की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो मैंने वैल्यू किसकी, U की पुट करने का अरेंजमेंट किया हुआ है, V - A डेल्टा T। इस तरीके से मैंने इसमें
ठीक, 2v डेल्टा टी माइनस ए डेल्टा टी का स्क्वायर मैंने मल्टीपल कर दिया, 2 से 2 ब्रेक हो गया, इस तरीके से हाफ ए टी। इसमें ये बताया गया है किसी इक्वेशन में u नहीं है, अगर आपके न्यूमेरिकल में इनिशियल वेलोसिटी u नहीं हो, फाइनल भी u हो, तो आप इस तरीके के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक दोस्तों, इसमें मैंने सारी वेक्टर फॉर्म पुट कर दी है। ठीक, ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों मैं कुछ याद दिला दूँ कि हमने आपको सिखाया था वाई एवरेज निकालना ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से, तो y1 + y2/2। जबकि मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, इसमें भी हमारा ट्रेपेजियम बना हुआ था, ये पॉइंट A और ये B था, और इस तरीके से u v और ये आपका टाइम इंटरवल था। तो कुल मिला करके ये T1 और ये T2 था, तो कुल मिला के कह सकता हूँ कि ये ट्रेपेजियम था। ट्रेपेजियम में बताया था आपको एवरेज निकालना दिस। तो इस समय y1 का एक सीन जो है वो u का वर्क करेगा और y2 का वर्क जो है v करेगा। इस तरीके से मैं इसको डूइंग कंपैरिजन वेलोसिटी एवरेज के नाम से ठीक पहचान सकता हूँ। तो कुल मिला करके आपकी एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है और डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है कुल मिला के बन चुका है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपका ये सीन हो गया एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस तरीके से मैंने इक्वेशन आपकी 4th बना दी। ठीक, ओके, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। दोस्तों हम जानते हैं आपको बताया गया था डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कुछ इस तरीके की थी, जिसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी कर दी। अब हम इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि v - u/a इसकी एक वैल्यू होती है। कुल मिला करके मैं टाइम को हटाने जा रहा हूँ, तो v + u = मैंने लगा दिया v - u/this। तो आपका आ गया ट्वाइस a = मैंने आइडेंटिटी क्लोज कर दी। इस तरीके से मैंने देखा v² u² + ट्वाइस as। ठीक, इस तरीके से मैंने 3rd इक्वेशन आपकी बना दी दोस्तों, जो इक्वेशन नंबर 5 है। तो 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन की हो चुकी है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे के सारे जो ड्राइव है, ठीक, मैंने जो सॉल्व किए हैं किसकी हेल्प से किए हैं, सेकेंड की फॉर्म से किए हैं। अब मैं आपको ये सारी की सारी फॉर्म टेंजेंट की सहायता से प्रूफ करने जा रहा हूँ। ओके, हो गया, नमस्कार।